दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB से आने वाली TGT भर्ती 2024 के विज्ञापन के बारे में। आप लोग जानते होंगे अभी 2 दिन पहले ही इसके बारे में हो सकता है आपने देखा हो, वीडियो सुना हो, लेकिन वो अखबार की कटिंग थी और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या 2/2024 के अंतर्गत TGT के लगभग 5100 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। 8 फरवरी 2024 से इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की डेट रहेगी 8 मार्च 2024 रात्रि 12 बजे तक। तो इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से पद हैं, किन किन पदों पर भर्तियां हो रही, कितने कितने पद हैं, कैसे भर्ती होगी, कौन कौन छात्र आवेदन कर पाएंगे, क्या इसके लिए एज लिमिट वगैरह रहेगी, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में डेट देख पा रहे होंगे जो कि मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया कि DSSB इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड ड्राइंग टीचर। यानी TGT और कला टीचर की यहाँ पर भर्तियाँ हैं। ये भर्तियाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगी। दिल्ली में कई सारे डिपार्टमेंट हैं जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसके अलावा न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। ठीक है, तो इन खासतौर पर 2 विभागों में भर्तियां आई हुई हैं जो कि इस वीडियो में आपको बारीकी से समझाऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो पोस्ट है वो है TGT मैथ की। ठीक है, TGT मैथ की जो पोस्ट है इसमें जो पोस्ट सबसे ऊपर दी गई है मेल कैंडिडेट के लिए, और मेल कैंडिडेट के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 540 पद हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद TGT फीमेल की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जो वैकेंसी वो 568 वैकेंसी है, यानी कि अच्छी वैकेंसी जो है आपको आवेदन करने के लिए। इसके बाद TGT मैथमेटिक्स में ही देखिए न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में जो वैकेंसी है वो 11 है। तो ये जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल इसमें मेल फीमेल बताया नहीं गया है, इसका मतलब इसमें दोनों प्रकार के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में स्पष्ट करके दिया है मेल की कितनी वैकेंसी है, फीमेल की कितनी वैकेंसी है। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बहुत सारे विद्यालय, इस वजह से यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा रहेगी और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में वैकेंसी कम रहेंगी। अब दूसरी वैकेंसी देखिए यहाँ पर है TGT इंग्लिश की। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में यहाँ पर 413 वैकेंसी मेल के लिए है और फीमेल के लिए 379 वैकेंसी। बाकी TGT इंग्लिश की न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में 11 वैकेंसी यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर अगली वैकेंसी है TGT सोशल साइंस। जो मेल की वैकेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 129 है और फीमेल की जो वैकेंसी है वो 179 है। साथ में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में केवल 2 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है कि OBC और SC की एक एक वैकेंसी है सोशल की। इसके बाद यहाँ पर है TGT नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में देखिए जो वैकेंसी है 183 वैकेंसी मेल के लिए है, 166 वैकेंसी फीमेल के लिए है और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में जो वैकेंसी है वो 5 है। अभी आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है सभी प्रकार के स्टेट में। तो यहाँ पर क्या रहेगा वो समझ लीजिए। इसके बाद अगली वैकेंसी देखिए यहाँ पर है TGT हिंदी की। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 75 वैकेंसी है मेल के लिए और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ही फीमेल के लिए 110 वैकेंसी है और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में टोटल 7 वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखिए TGT संस्कृत की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 470 वैकेंसी है मेल की, फीमेल की कम है 141 वैकेंसी है और संस्कृत की जो है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में जो वैकेंसी है वो 13 है। इसके बाद है TGT उर्दू। तो TGT उर्दू डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 265 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है मेल की और फीमेल की और बढ़िया वैकेंसी है 356 वैकेंसी है उर्दू में फीमेल के लिए और TGT उर्दू में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में 5 वैकेंसी है।
इसके बाद आएंगे तो टीजीटी पंजाबी, पंजाबी में भी यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी है। पंजाबी मेल टीचर के लिए यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 248 वैकेंसी है और फीमेल के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 307 वैकेंसी है। इसके बाद बारी आती है अब नई वैकेंसी के बारे में, जो कि है ड्राइंग टीचर की। तो ड्राइंग टीचर के लिए 527 वैकेंसी है। मेल फीमेल यहाँ पर नहीं बताया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और तो इसमें मेल फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा ड्राइंग टीचर की जो वैकेंसी है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में, इसमें बताया गया कि अभी तक इनको कोई भी अध्याचन जो है नहीं मिला है आयोग की तरफ, मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से, इसलिए उसकी वैकेंसी यहाँ नहीं बताई गई है। टोटल जो वैकेंसी है 5118 वैकेंसी है टीजीटी की। तो लंबे समय बाद इतनी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। अब इसमें कई सारे सब्जेक्ट हो सकता है आपको देखने को ना मिले, तो फिलहाल जितने पदों का अध्याचन आया हुआ ये वैकेंसी आपके सामने है। अब आप लोग इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज डिटेल्स दी गई हैं आपको। अब यहाँ पर नीचे देखो कुछ टर्म्स कंडीशंस भी दिया गया है। सबसे पहले बोला गया ये जो वैकेंसीज हैं टेंटेटिव हैं, कम या ज़्यादा हो सकती हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 8 मार्च 2024, ठीक है। और इसमें बोला गया है DSSB इन वैकेंसीज के लिए जो है रिक्रूटमेंट एग्जाम नोटिफाई करेगा। एग्जाम के बारे में जो भी सूचनाएं होंगी यथा समय आपको मिल जाएंगी। आवेदन करने के लिए DSSB online.nic.in या फिर governmentjobcenter.com पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तो फिलहाल अभी यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका संबंधित विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया हो। नंबर 2, अगर आपने यहाँ पर बीएड क्वालिफाई किया हो, बीएड पास आउट है, तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गई शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता। लेकिन इसमें अभी आपको एक और लगेगा, वो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि है सीटेट। तो यहाँ पर सीटेट भी आपका होना चाहिए, क्योंकि DSSB में सीटेट आपसे मांगता है। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट, ये 3 चीज़ें हैं जो सभी कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। सीटेट में अगर आपका 82 नंबर है, आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो भी इसमें आप आवेदन करने के लिए पात्र रहेंगे। अब एक बात जो है एज लिमिट, कि आखिर यहाँ पर एज लिमिट क्या रहेगी। तो देखिए DSSB टीजीटी की बात करो तो यहाँ पर जो एज लिमिट है संभवतः 30 साल रहेगा। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके बाद कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो डेट है वो एज है, मैक्सिमम एज वो 30 साल रहेगी आपकी, ठीक है। अगर इसमें कुछ बदलाव होता तो 32 साल हो सकता है, इससे ज़्यादा की कोई संभावना नहीं है। 30 से 32 के बीच में ही रहेगी। अब एक सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर रहेगा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, कि नेचुरल साइंस के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, मैथ के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में प्रॉपर आपको समझा दूंगा। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख पाओगे और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे, आपको फॉर्म कैसे भरना उसका भी डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरने में बहुत से लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो गलती ना हो इस वजह से आप लोग जो है प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही, वीडियो देखने के बाद ही आप आवेदन करिएगा। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।